हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गढ़ एरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम भुवापुर गांव के बारे में बात करेंगे। और ये गांव जो है आपका, ये ज़मींदारों का गांव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स गांव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, विलेज का नाम भुवापुर है और इसका ब्लॉक धौलाना है, तहसील धौलाना, और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ जो कि एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली रीजन में, और स्टेट उत्तर प्रदेश। इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पिलखुआ रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जो प्रधानी सभासद या पार्षद जो भी रहे हैं वो चौधरी जयवीर सिंह पाल रहे हैं, जो काफ़ी पुराने समय में रहे थे। और यहाँ गडरिया की पॉपुलेशन लमसम 35% है। और ये जो विलेज है ये मीडियम साइज़ ज़मींदार विलेज है। यहाँ के किसान हैं वो मीडियम साइज़ ज़मींदार हैं। तो गांव का परिचय देख लेते हैं फ्रेंड्स। भुवापुर एक गडेरिया गद्दी बहुल ग्राम है। यह ग्राम धौलाना तहसील जिला हापुड़ के अंतर्गत आता है। यह ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 24 यानी कि जो आपका दिल्ली से लखनऊ तक हाईवे है उस पर से आपको रिलायंस रोड होते हुए यानी कि NH-24 से होते हुए एक रिलायंस रोड जा रहा है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ आपको चलना पड़ता है। इस ग्राम में सभी गडरिया लोग जमींदार हैं। यह गांव इंडस्ट्रियल बेल्ट में है। गांव की शुरुआत में ही गडरियों के घर पड़ते हैं, यानी गांव गडरियों से ही शुरुआत होता है। देखिए, ऐसे बहुत कम गांव मिलते हैं जहां पर शुरुआत ही गडरियों से होती है, गद्दी समाज से होती है, शेफर्ड कम्युनिटी से होती है। तो इस गांव में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो घर पड़ेंगे वो गडरिया के ही पड़ेंगे। अगर कोई नया आदमी आता है गाँव में तो उसको ये लगता है कि भाई ये गाँव पूरा गडरिया होगा, क्योंकि इसमें सारी गडरियाँ हैं, क्योंकि ये शुरू में बसे हैं। तो भुवापुर में जातीय समीकरण देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो गडरिया समाज है वो 35% है। कुछ लोग गांव से बाहर भी निकले हैं, इसलिए थोड़ा आप कम हो सकते हैं, 30% के करीब। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर जो जाति है ये भी गडरियाओं के बराबर है, गोसाई समाज है। और तीसरे यहाँ पर जाटव जो कि SC कैटेगरी में आते हैं। तो भुवापुर गाँव में गडरियों के प्रतिस्पर्धा गोसाई बिरादरी से है, यानी कि जब जनरल की सीट आती है तो कोई भी कैंडिडेट लड़ सकता है। OBC की सीट आती है तो गडरियाओं का कंपटीशन सीधा गोसाई से, और जाट मतलब SC की सीट आती है तो जाट समाज के अलावा कोई लड़ ही नहीं सकता वहाँ पर। तो कैसे अलग है भुवापुर गांव व गांव के गडरिया? तो गांव के सभी गडरिया भाई मध्य वर्गीय जमींदार हैं। भुवापुर गांव के खेतों की ज़मीन इंडस्ट्रियल बेल्ट में आ गई है, जिस कारण यहाँ के गडरिया भाई एवं अन्य बिरादरी को ज़मीन का अच्छा पैसा मिल गया है। यही कारण है यहाँ का हर व्यक्ति करोड़पति है। गांव में बहुत से गडरिया भाइयों ने बड़े बड़े घेर बना रखे हैं। गांव के गडरिया भाइयों ने किराएदारों के लिए कमरे भी बना रखे हैं, जो उनके इनकम का एक स्रोत है। गडरिया बिरादरी के युवा लड़ाई होने पर सब एक हो जाते हैं और अन्य बिरादरी से मुकाबला करते हैं। वैसे इस गाँव में कोई लड़ाई कोई खास हुई नहीं है। अगर छोटी फुट थोड़ी झड़ पैड़ होती है, या जैसे होता है ना कि लोग गर्म हो जाते हैं किसी बात पे, ऊंचा बोलने लगते हैं, तो इस तरीके की जो मुँह भाषा वाली थोड़ी बहुत वो लड़ाई है, तो उसमें सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो भुवापुर गांव की राजनीति देख लेते हैं। देखिए, चौधरी जयवीर सिंह पाल जो हैं वो गडरिया बिरादरी के ग्राम प्रधान रहे हैं। और देखिए, ये जो ग्राम प्रधान हैं चौधरी जयवीर सिंह पाल जी के बहुत महान और दूरदृष्टि वाले ग्राम प्रधान थे। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चौधरी जयवीर सिंह पाल जी ने अपने ग्राम प्रधान रहते हुए ग्राम की व्यर्थ पड़ी भूमि गांव के गरीब व भूमिहीन गडरिया भाइयों व अन्य जातियों को भी पट्टे पर दिला दी। वह बाद में प्रधान रहते हुए उसी दौरान उस पट्टे की भूमि को संक्रमण भूमिधर घोषित करा दिया गया, जिस कारण भूमिहीन गडरिया भाई पट्टे की भूमि के पक्के मालिक बन गए। तो देखिए, अगर कोई पट्टे की ज़मीन मिलती है तो 99 साल के लिए मिलती है, लेकिन अगर आप उसे, मैं आपको एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ, संक्रमण भूमिधर करा देते हैं तो वो परमानेंट उसी आदमी की हो जाती है, यानी प्राइवेट निजी प्रॉपर्टी। तो ऐसा जितने भी भारत के ग्राम प्रधान हैं वो सभी अपने लोगों की भलाई करें इन्हीं प्रधानों से मिलते जुलते। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी को सबक लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको मोटे गांव का बताया था, मोटे गांव के प्रधान जी ने भी यही किया था, जो विष्णु प्रधान जी हैं। तो चौधरी जयवीर सिंह पाल जी ने भी इसी तरीके से किया। तो आप क्या कहेंगे चौधरी जयवीर सिंह पाल जी के बारे में? हमें ज़रूर बताएं कि क्या इनकी रणनीति सही है, क्या इन्होंने किया सही किया, आपकी नज़र में ये हीरो हैं कि नहीं है।
तो वर्तमान स्थिति व सुझाव देख लेते हैं। देखिए, लंबे समय से कोई गडरिया प्रधान नहीं बना है, तो भुआपुर गांव नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। नए नए लड़के भी शराब, गुटखा, बीड़ी आदि का सेवन करता है और हर उम्र का आदमी नशा करता है। यानी कि गांव एक नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। आप इसे बोलते हैं उड़ता भुआपुर, कहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोग भूमि का पैसा शराब में उड़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे लोग शराब वराब में, नशे में, मौज मस्ती में ज़्यादा उड़ा रहे हैं। तो साक्षरता दर बहुत कम है। गांव का कोई भी व्यक्ति 40 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति हाई स्कूल पास नहीं है। नई जनरेशन भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। आप इस गांव में जाएंगे तो जितने भी आज जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जो 40 ईयर्स से ऊपर के हैं, तो कोई आपको 10वीं पास नहीं मिलेगा। इतनी ख़राब स्थिति थी इस गांव की, पढ़ता ही लिखता ही नहीं था कोई, सब पढ़ाई से जी चुराते थे। और नई जनरेशन भी कुछ उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है, तो ये गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स, एक रिलायंस रोड दारू का किस्सा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक गडरिया बिरादरी गए थे, नशेड़ियों का गांव है, आप जानते हो। तो यहाँ पे जब लोगों की ज़मीन में उसमें रिलायंस रोड जा रहा था, तो रिलायंस रोड में उनकी ज़मीनें जाने लगी, तो लोगों को कुछ पैसा वैसा मिला। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़े बड़े लाला थे, उन्होंने गाँव में प्लांट वगैरह लगाने के लिए ज़मीन वगैरह ख़रीद ली। तो यहाँ पर एक गडरिया बुज़ुर्ग थे, वो दारू पी के औंधे पड़े थे रोड पे। गांव के जब कुछ लोग गुजर रहे थे, गडरिया बिरादरी के ही बच्चे, उन्होंने देखा कि भाई ये ताऊ जो है उल्टे पड़े हैं रोड पे। उन्होंने ताऊ को उठाया, बोले भाई यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों पड़े हो। उन्होंने दारू पी रखी थी, टुल थे नशे में। तो बोले कि मैं यहाँ पे रिलायंस रोड बनाने वाले आए थे, रोड छोटी करके मैं रोड नाप रहा था। तो देखिए किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो नशे से सबसे पहले बाप दादाओं को दूर रहना चाहिए, और अगर उनका बच्चा नशा करता है या नशेड़ी व्यक्ति के साथ रहता है, उसे घूमता है, तो उसे दूर रखना चाहिए। गांव के लोगों को पंचायत कर गडरिया बिरादरी से उम्मीदवार खड़ा कर 2020 में गडरिया प्रधान बनाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे गडरिया प्रधान नहीं बने। गोसाई के लोगों ने तो अपना एडवर्टाइजमेंट भी चालू कर दिया है, तो गडरिया को भी अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए और इस बार उन्हीं को अपना प्रधान बनाना चाहिए। नए युवाओं को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी एजुकेशन ले सकें। देखिए, एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा कोई पढ़ लिख जाता है, तो वो देसी दारू तो पीने का नहीं है, कम से कम ब्रांडेड पिएगा, और वो भी किसी ओकेशन पे, और पिएगा तो संभल के, ऐसे नहीं किडनी ख़राब कर ली, लीवर ख़राब कर लिया दारू पी करके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमें शेयर करके बताएं। 5 स्टार में से कितने आप स्टार देंगे आप इस गांव को, इस गांव की नॉर्मल स्थिति देखकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फैलाने में, जन जन तक फैलाने में कार्य करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।